पेहोवा में आयोजित कांग्रेस की जनसम्मान रैली ने कुरुक्षेत्र की राजनीति में नया अध्याय जोड़ दिया है। यहां उमड़े भारी जनसैलाब ने स्वामी संदीप ओंकार के मजबूत और युवा नेतृत्व पर मोहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस के अन्य धड़ों से जुड़े टिकटार्थी उम्मीदवारों को भी भविष्य के लिए चुनौती दे दी है कि अब उनकी राह आसान नहीं है। आपको बता दें कि स्वामी संदीप ओंकार पेहोवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने बीजेपी से बागी होकर 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब कुछ समय पहले ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ थामा है। स्वामी संदीप ओंकार द्वारा जुटाई गई भीड़ देखकर सुरजेवाला और शैलजा गदगद नजर आए। उन्होंने मंच से स्वामी संदीप ओंकार की पीठ थपथपाकर जहां शाबाशी दी, वहीं इशारों ही इशारों में स्वामी संदीप ओंकार को पेहोवा विधानसभा का प्रबल दावेदार और भविष्य का नेता करार दे दिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एसआर के गुट द्वारा आयोजित हरियाणा परिवर्तन संदेश यात्रा के स्वागत में अब तक इतनी बड़ी भीड़ और व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिली। स्वामी संदीप ओंकार और उनकी टीम द्वारा बीते कई दिनों से लगातार की गई मेहनत और प्रयास जन सम्मान रैली में उमड़ी भीड़ के रूप में स्पष्ट नजर आए। यहां उमड़ी भीड़ ने स्वामी संदीप ओंकार का कद बढ़ाने के साथ साथ विरोधियों में भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि स्वामी संदीप ओंकार के साथ ही उनका मुकाबला होगा और संदीप ओंकार ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए भी चुनौती है। रैली में पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने मंच से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वामी संदीप ओंकार को क्षेत्र की आवाज बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते चुनाव में एक ऐसी शख्सियत जो पीढ़ी दर पीढ़ी हरियाणा के गरीब, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा के किसान, उनका दर्द अपने मन में संजोए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय कुमारी शैलजा जी, मेरे भाई और साथी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक वो नौजवान आध्यात्म और सनातन जिसकी रगों में दौड़ता है, वो नौजवान जिसको हम प्यार से तो स्वामी कहते हैं, पर वो कर्म से भी स्वामी। वो नौजवान जिसकी प्यार की डोरी से, प्रेम की डोरी से बंधकर आप सब सुबह 10 बजे से यहां बैठे। साथ ही स्वामी संदीप ओंकार जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण गुर्जर जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, हमारे पड़ोस के असम के साथी विधायक योगी जी, कालका से विधायक भाई प्रदीप गुर्जर जी, हमारी एक और बहादुर और जाबाज विधायक रेणु बाला जी, मंच पर विराजमान किसान कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अमन चीमा जी, हमारे साथी प्रिंस जी, पूरे प्रदेश से आए पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के अग्रज नेतागण, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथी और भाई, सबसे पहले तो आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद जो भाई स्वामी संदीप ओंकार के लिए उमड़ पड़ा, मैं आपके इस प्यार, इस जज्बे को नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल बुलाता हूं और पेहोवा की पवित्र इस मिट्टी को भी नमन करता हूं। मेरी रगों में भी आपका खून दौड़ता है। पेहोवा का एक हिस्सा मैं भी, सारे बुजुर्ग गुड़देहरा गांव से सीसला सीसमौर गए और फिर बेलरका और सुरजाखेड़ा में जाकर अपना फाइनल आशियाना बढ़ाया। इसलिए हर बार जब मैं पेहोवा से गुजरता
तो मुझे लगता है कि आपका एक छोटा सा हिस्सा, आपके खून का एक छोटा सा कतरा मेरी रगों में भी दौड़ता है। और बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, पेवा की धरती तो वो है, इसके बगैर तो किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। आखिर में तो सबको पेवा ही आना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में है जिसका इस पवित्र पावन भूमि कुरुक्षेत्र की इस तपोभूमि पूरी दुनिया के लोग जब बेचैन हो जाए, जब बुजुर्गों के लिए शांति चाहिए, जब परिवार के लिए शांति चाहिए, तो किस पवित्र स्थली में जाना पड़ता है? वो पेवा। तो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जिसके पेवा मन में नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पेवा मन में जब पेवा की ज्योत जलाएंगे तो कल्याण हो सकता है। ये वो पवित्र धरती है, इसलिए इस धरती को भी मैं नमन करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, शैलजा जी, मैं, किरण चौधरी जी और हम सब लोग न्याय की एक फुटकार, न्याय की एक जंग लड़ रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मेरी माता, 3500 किलोमीटर। अपना तो प्रांत भी उतना बड़ा नहीं, अगर चक्कर मारो एक तरफ से दूसरी तरफ 500-600 किलोमीटर में सारा हरियाणा पार हो जाता है। 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में, और एक बार फिर 6500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं इम्फाल, मणिपुर से महाराष्ट्र तक। कहीं बारिश आती है, कहीं धूप है, कहीं सूखा है, कहीं पानी ज्यादा है, परंतु चले जा रहे हैं। और ये चले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज, जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलवाई, न्याय की लड़ाई आपके लिए लड़ रही है। और कांग्रेस संदेश यात्रा जो आदरणीय शैलजा जी, मैं और हम सब कर रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है, न्याय की लड़ाई का। कुरुक्षेत्र की तपोभूमि के बाशिंदों, न्याय की लड़ाई से पेवा और कुरुक्षेत्र से ज्यादा वाकिफ कौन हो सकता है? क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी गाथा, कर्म की गाथा, वचन की गाथा, धर्म की गाथा, अध्यात्म की गाथा, उसकी तो यही रची नहीं थी। महाभारत की इस भूमि में एक बात जान लीजिए, एक तरफ उस लड़ाई में भी कौरव थे सैकड़ों की संख्या में, कहते 100 से ज्यादा कौरवों की संख्या थी, लाखों की उनके पास फौज थी, बड़े हथियार थे माजी, गोले थे, तोप थी, हथियार थे, घोड़े थे, तलवारें थी। और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ 5 पांडव थे, जो इस हाथ पर आ जाते जिससे हाथ का निशान भी बनता, 5 पांडव। और उनके साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। पर 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण न्याय की, धर्म की, नीति की लड़ाई लड़ रहे थे। न्याय और नीति और धर्म पांडवों के साथ था, बाहुबल, संख्याबल, फौज, लाखों की संख्या में लोग कौरवों के साथ मौजूद मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे बहुत सम्मानित बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं बधाई भी देना चाहूँगी और अभिनंदन भी करना चाहूँगी। वैसे हम इन्हें स्वामी जी कहते हैं, लेकिन प्यार से हमारे छोटे भाई भी, जो आज इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया। मैं जानती हूँ कि यहाँ जितने लोग, ये खचाखच भरा हुआ जो ये पूरा प्रांगण है,
हम बहुत देर से आए हैं। मैं माफ़ी मांगते हुए मैं ये जानती हूँ कि उससे भी ज़्यादा जो इनकी ताकत है वो मैंने देखी। अभी हम बात कर रहे थे, भाई रणदीप जी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी की। तो साथियों, जुमलेबाजी और झूठ की मिसाल तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपके सामने जीती जागते खड़े हैं स्वामी ओंकार संदीप ओंकार जी, क्योंकि इन्होंने काम किया, इन्हें वायदा किया गया। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमारी तो मुखालिफ पार्टी है, लेकिन अगर उनका कोई अच्छा सच्चा सुच्चा कोई नुमाइंदा चुनता है तो हम उसकी इज्जत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ इतना धोखा किया, इतनी जुमलेबाजी की, इन्होंने यहाँ इतनी मेहनत की। और पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती तो ये ज़रूर यहाँ के विधायक हो। ये मैं जानती हूँ, ये यहाँ की उस समय भी हम आवाज़ सुन रहे थे। लेकिन अब उन्होंने जैसे जिस व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुना, यहाँ पर भेजा, उनके बारे में हम क्या कहें, आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। और मुझे लगता है जानते ठीक है, तो अब मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हमें खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि भाई रणदीप जी ने इनको समझा, इनको पहचाना और इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। बहुत बहुत आपको बधाई भी है, आपका स्वागत भी। मैं इन्हें जानती हूँ, मैंने इनके प्रोग्राम देखे, कार्यक्रम में मैं इन्हें जानती हूँ एक समाज सेवी के रूप में। एक बार इन्होंने मुझे बहुत कड़ाके की ठंड में बुलाया था कि गरीबों में हम कंबल बांट रहे हैं। अब गरीबों में ये कंबल बांट रहे थे, मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम है, मैं जाती हूँ, ठंड है, पता नहीं कितने लोग आएंगे। लेकिन उस कड़ाके की ठंड में मैंने देखा कि हजारों व्यक्ति श्रद्धा में वहाँ आए हुए थे और इन्होंने ये किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे थे। तो ये 8 लाख कन्या का पूजन करवाया मेरे हाथ से आज तक। 8 लाख कन्याओं का पूजन जिसके हाथ से हुआ हो, साथियों आप सोच सकते हैं कि कितना पुण्य का काम ये कर चुके हैं। तो हमें बहुत खुशी है और बहुत स्वागत मैं इनका करती हूँ। बाकी रणदीप भाई जी ने कही कि आगे ये काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जनता की अपने आप आवाज़ निकलेगी, तो आगे तो आसमान की ऊंचाइयाँ हैं, आप कुछ भी छू सकते हैं। साथियों, आज हम आपके बीच में आए, देर से आए, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए ये यात्रा एक मकसद लेकर निकली है। राहुल गांधी जी ने बहुत ऊंची सोच रखी है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपनी इन बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, इस किसान के लिए, इन मजदूरों के लिए। राहुल गांधी जी आज निकले हैं न्याय दिलाने के लिए आपको। और आज किसान को न्याय चाहिए, मेरी बहनों को न्याय चाहिए जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, मेरे नौजवानों को न्याय चाहिए जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी का तो ये आलम कि हम अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा अव्वल नंबर पे आता है बेरोजगारी में।